छोट बच्चा भी जब पार करत होई असन तो कहीं ना कहीं गार्जियन जे भी बा जान के भी खतरा के डर रहत हुई। और बढ़ले बा खतरा सांसा में लोग रहबे करला डूबे के। छुछुंदर कभी अपना आदत नहीं बदलता। हाँ 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 समझे, जहाँ से भाजपा चुनाव जबरन जीता, ईवीएम हैंग करके जीता, जी। लेकिन एडी याद ने 79 सीटों पे किला ठोक दिया। दूसरे की बात हम नहीं करेंगे। हाँ। जो भी हमारे महागठबंधन से पहले भी जो चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे हारे चाहे जीते, रियाजुल हक राजू साहब का शायद आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल फिट है वो, बिल्कुल फिट है। तो इस समय बिहार की स्थिति बड़ी नाजुक दौर में चल रही है। हाँ हाँ बहुत नाजुक दौर में। हाँ सही, इससे नाजुक क्या हो सकता है? जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान का नारा लगा दे, इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है? 4-5 महीने का बच्चा पेट में अगर है तो आज 18 लाख से ऊपर रुपया उसके ऊपर कर्ज है। कर्ज से तो बिक गया है इंडिया। लेकिन मोदी के शासन काल में अगर कोई चाहे कि विश्व गुरु बन जाए इंडिया, नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। देखिए, अब से कुछ ही महीनों बाद जो है कि कुछ महीना क्या कहें, कुछ ही दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी हम बरौली विधानसभा में मौजूद हैं और ये कहा जा सकता है कि बरौली विधानसभा के आखिरी छोर पे मौजूद हैं। आज जनमत की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बरौली विधानसभा के आखिरी छोर पे पहुंच के आपको यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उससे अवगत कराने की काम करेगी। क्या नाम पड़ी चाचा? ये राम आशीष जी, जौन व्यवस्था दिख रहल बावे, बात तो बहुत बड़का बड़का होला, तरक्की, विश्व गुरु, भारत कहाँ पहुंच गईल बा, लेकिन अभी हमनी के नाये पर बानी सन जी। इल प्रचार से भाजपा के लोग करता। हम आज तक ले विश्व के गुरु भी इंडिया ना बनल। हम कोनो समय में ऋषि महात्मा लोग बनल रहे, लेकिन मोदी के शासन काल में अगर कोई चाहे कि विश्व गुरु बन जाए इंडिया, तो नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। गलत है। हाँ, बस वायदा होता है। एक बात सुनिए ना, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान का नारा लगा दे, इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है देश की? तरक्की में कहीं ना कहीं बाधा होगा। कहाँ तरक्की हो रही है? आज जो 4-5 महीने का बच्चा पेट में अगर है तो आज 18 लाख से ऊपर रुपया उसके ऊपर कर्ज है। कर्ज से तो बिक गया है इंडिया। अच्छा, ये जो जिस स्थिति में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वहां से पार कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि कुछ लोग उधर खड़े हैं अभी, मवेशी भी तैर के पार कर रहे हैं लोग। ये कब से आप ऐसा फेस कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम कब से फेस कर रहे हैं? ये तो बहुत दिन हो गए। मेरा उम्र 77 साल का हो गया है। हाँ, 50 साल से ज्यादा से हम लोग ये जूझ रहे हैं इन समस्याओं से। लड़ाई भी लड़ी गई है पुल के लिए यहाँ पे, लेकिन उसके लिए सुनवाई नहीं हुई। और जहाँ तक भाजपा के विधायक हैं, तो भाजपा के विधायक एक कमियां है, मैंने शुरू से अब तक देखता है कि भाजपा के लोग जो है ना, वो गलत काम के लिए भी संगठित हो जाते हैं करने के लिए, लेकिन हमारा संगठन जो है अच्छे काम के लिए कमजोर पड़ जाता है। असली कमजोरी यही है जहाँ हम मार खा जाते हैं। अगर यहाँ हम मजबूती प्रदान करें तो कोई हरा नहीं सकता। उनसे हम 10 गुना हैं, अगर वो 1 हैं तो हम 100 हैं। कहा जा सकता है कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम। जी, बात तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि गैरों में दम कहाँ था, अपनों ने ही सब कुछ किया है। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो इस समय बिहार की स्थिति बड़ी नाजुक दौर में चल रही है। बहुत नाजुक दौर में। सही, इससे नाजुक क्या हो सकता है? अच्छा, इस नाजुक दौर में कई प्रकार के हथकंडा अपना रखा है नीतीश कुमार ने, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि नवीनीकरण होना बहुत जरूरी है। इस बार परिवर्तन चाहिए कि ना? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए ही नहीं, परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन होकर रहेगा, ठीक से। परिवर्तन की अगर हम बात कर ले तो बिहार में अगर सरकार बदलना हो तो आपको, चूंकि बहुत अनुभवी आदमी है, आप पता है कि विधानसभा से ही परिवर्तन शुरुआत होता है, तब पटना पहुंचते हुए बड़ा परिवर्तन होता है। तो बरौली विधानसभा में इस बार क्या परिवर्तन होने जा रहा है? जी, बरौली विधानसभा में भी अब की बार परिवर्तन होगा। हर इंसान जागरूक है, हर मतदाता जागरूक है। सवाल है थोड़ा उनको मजबूत करने की। बाकी ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं है, थोड़ा मजबूत कीजिए, बिल्कुल सीट निकलेगा महागठबंधन का।
अच्छा, महागठबंधन की ओर से बरौली विधानसभा में महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी आपके हिसाब से कौन बेहतर होगा? देखिए अब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो बड़े बड़े लीडर हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, आप आपके राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के लेफ्ट फ्रंट के भी लोग हैं, तो लोग फैसला करेंगे, उनके फैसले के अनुसार ही हम लोग चलेंगे और कदम से कदम मिलाकर हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे। कुछ नाम चर्चा में है और वो लोग जमीन पे भी काम करता है, लगातार कई सालों से काम करते आ रहा है, तो कोई प्रत्याशी जो आपको ज्यादा भाता हो, लगता हो कि अगर उसको यहाँ से महागठबंधन प्रत्याशी बना के भेजे और हम लोग उसको जिता के सदन में भेजें तो ये जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा? ना ऐसी बात नहीं है जी जी, ये दूसरे की बात हम नहीं करेंगे। हाँ। जो भी हमारे महागठबंधन से पहले भी जो चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे हारे चाहे जीते, रियाजुल हक राजू साहब का शायद आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल फिट है वो, बिल्कुल फिट हैं। रियाजुल हक राजू साहब को महागठबंधन बरौली विधानसभा के दंगल में उतार दे और आप लोग उनको आशीर्वाद दे के विधानसभा भेज दे तो ये समस्या दूर हो जाएगा? उनके लिए संघर्ष करेंगे। करिएगा? बिल्कुल। बेचारे अगले बार तो हार गए थे 66,000 के आसपास वोट लाके। जी, कहाँ चूक हो गई थी? देखिए ये चूक हो गई थी लास्ट में, जब इन भाजपाइयों ने देखा कि हम तो न उस पार के हैं न इस पार, तो हिंदू मुसलमान का नारा लगा करके, जो नहीं करना चाहिए, बहुत घिनौना काम किया भाजपाइयों ने। तो भाजपाइयों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हिंदू मुसलमान का नारा भाजपा लगाता है और आप बुरा मानते हैं तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्यों, उसका सिद्धांत ही है, इसी सिद्धांत से वो पैदा हुआ है, समझे? यानी तो उसके साथ आपको अपनी सिद्धांतिक लड़ाई लड़नी होगी। सिद्धांतिक लड़ाई लड़नी हो, बहुत बड़ी बात बोलना है। बिल्कुल, मैं बता दिया हमारा सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत से हम पछाड़ सकते हैं। हाँ, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। जी जी, हाँ, मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, क्या मोदी रहेंगे? मोदी के पास क्या है, 240 सीट है, उसमें भी 89 सीट पे एडीआर का मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, जहां से भाजपा चुनाव जबरन जीता, ईवीएम हैंग करके जीता, लेकिन एडीआर ने 79 सीटों पे किला ठोक दिया है। अगर 79 सीट निकाल दीजिए तो देखिए तो कितना सीट बचता है भाजपा के पास। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो भी आला कमान के लोग इसको देखें तो रियाजुल हक राजू को यहाँ से प्रत्याशी बना के भेजें और आप लोग आशीर्वाद देंगे? इस बार आशीर्वाद है, आशीर्वाद है जी, हम लोग आशीर्वाद देंगे और हम उनका सपोर्ट। इस बार हिंदू मुस्लिम वाला ध्रुवीकरण नहीं होगा? देखिए अब तो समय बताएगा, अगर हिंदू मुसलमान की बात आएगी तो भी लड़ाई लड़ी जाएगी। भाजपा यही तो कर जाती है, हर बार माहौल बना जाती है। तो लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, ये बात थोड़ी है कि वो तो मानने वाले हैं। छुछुंदर कभी अपना आदत नहीं बदलता। हाँ। समझे? मतलब इस बार भी आशंका है कि वो खेल खेला जाएगा? बिल्कुल खेला जाएगा। उससे निपटने के लिए आप लोग बड़े बुजुर्ग इस विधानसभा के तैयार हैं? लेकिन हम लोग, मैं अपील करता हूँ सभी साथियों से कि हमें बिल्कुल तटस्थ रहना चाहिए इस बात के लिए कि उनके एक एक जो भी कदम उठाते हैं उसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। एक एक कदम जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की ओर से उठाया जाए उसका माकूल जवाब दिया जाए। बहुत अच्छा बात चाचा ने कहा। और जो लोग भी इस नाव पे मौजूद हैं, चाचा हैं, बरौली विधानसभा को बनते बिगड़ते उठते लड़खड़ाते इन्होंने बहुत लंबे अरसे से देखा होगा और साफ कहना है कि महागठबंधन की ओर से अगर रियाजुल हक राजू साहब को इस बार प्रत्याशी बना के भेजा जाता है तो ये लोग साथ देंगे और इस बार बरौली विधानसभा में परिवर्तन होना तय है। ये नाव जौन बावे देख सकता निसन की मवेशी भी जौन बा तैर के आ रहल बावे, कुछ लोग भी वो पार खड़ा बा सामान लेके इंतजार कर रहल बा, उ लोग भी आई। तो सबसे पहले तो रउआ बताई कि ई व्यवस्था जौन बा जवना से रोज गुजरे के बा दिक्कत ना होला? दिक्कत होला ना, जब पुल के पास बढ़ला अभी ले बनबे ना कोई, अभी कहिया बनी कहिया पास होई कोनो एकर अभी थिए नहीं के। छोटा छोटा बच्चा हम देख सकता नहीं कि नाव पर भी बहुत लोग बा, कुछ लोग ओने खड़ा बावे। चूंकि बात तो बहुत बड़का बड़का होला,
विश्व गुरु के बात होला, परिवर्तन के बात होला, बदलाव के बात होला, तरक्की के बात होला, लेकिन छोट बच्चा भी जब पार करत हो सन तो कहीं ना कहीं गार्जियन जे भी बा जान के भी खतरा के डर रहत हुई। और बढ़ले बा खतरा, सांसा में लोग रहबे करला, डूबे के कब डूब जाई मर जाई एकर कौन ठिकाना बा, दिक्कत रहेला एकर। अब पुल बन जाई पास हो जाई तो दिक्कत भाग जाई, तो दिक्कत अब ये बाजे पुल पर पास होखू हमनी के ये कहे के चाहत जे भी सरकार बा लगातार से एनडीए और नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन के जौन सरकार बा वो सत्ता में बावे, केंद्र में भी बा, राज्य में भी बा, बहुत कोनो बड़ बात नहीं है। अगर मिजाज बना देवलो तो एकरा के बनावल जा सकता। अब सरकार जोन बात तो काम करत नहीं के, ठीक बा, कोनो काम नहीं के हो, कितना दिन से पुल पासवे ना भइला, अब कोनो काम होते नहीं के, ठीक बा, आपकी सरकार चेंज कर देवे के बा। विधायक जी के तो रउआ लो लगातार एजा से जीतनी, मंत्री भी बनलन, कोई आवेलन गौवा में, ये नहवा पर चढ़ के कोई पार कइले बड़न, कोइयो पार नहीं खन कइले, तो गांव में अइबे न करले नहीं जा, साफा देखै ना आवेले जे का दिक्कत बा ना दिक्कत बा, उ झाकऊ ना आवेले ने, कभी ना आवेलन, कभी ना आवेले, फिर भी जीत जालन, फिर भी जीत जालन। ई रउआ लो के लापरवाही बावे कि उनको लापरवाही बा? जनता के लापरवाही बा। का नाम पड़ी? हमारा नाम चंद्रमा यादव। चंद्रमा जी, जौन ई व्यवस्था दिखत आवे बहुत बढ़िया तो दिखत नहीं खे, छोट छोट बच्चा बैठल बड़ा सन, रउआ लो बानी, बुजुर्ग लो बावे, कभी भी कोनो दुर्घटना, कभी भी कोनो खतरा हो सकत हवे। बोला कि हर साल होला, हर साल खतरा होला। असो पानी तनी कम बा तो नहीं खा भइल, तो हर साल प्रत्येक साल होला। तो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।